नमस्कार मित्रों। साथियों, थोड़ा सा ठंड होने लगी है। थोड़ी सी कोहरा पड़ रहा है। बाहर निकलने से दृश्यता बहुत कम हो गई है। ऐसे में घर पे विशेषकर दिव्यांगों के लिए अपने वाहन चला के, तिपहिया वाहन चला के या बैटरी चालित वाहन चला करके सभी के लिए है, लेकिन दिव्यांगों के लिए विशेष दिक्कत की बात है, क्योंकि हमारे वाहनों में बहुत तेज रोशनी नहीं होती है। तो जहां तक जितना संभव हो, जब तक जरूरी न हो, आप घर से कम निकलें, घर पे रहें। घर पे रह करके हम एक दूसरे का उल्लास बढ़ाएं। घर पे रह करके, जैसा कि हम पहले से कह चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम ये भी करें, लैपटॉप पे काम करें, मोबाइल पे काम करें, जितना जो कुछ संभव हो। अपनी दुकान पे बैठे हैं तो दुकान पे तो खैर काम कर ही सकते हैं, दुकान तक जा करके दुकान पे काम करिए। अगर नेटवर्किंग का काम करते हैं तो टेलीफोन मोबाइल से काम करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे लगभग कम से कम 11 बजे तक जाना मुलतवी कर सके तो बहुत अच्छा है, और शाम के 4 बजे से पहले घर आ जाए, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक जाम है, तरह तरह के आंदोलन है, तरह तरह की मुसीबतें हैं। तो इस तरीके से बाहर निकलना, और ऐसे में कोहरे का प्रकोप, पाला गिर रहा है, ठंडक गिर रही, विशेषकर ब्लड प्रेशर और हमारे दिव्यांग जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, वो शुगर के जो पीड़ित हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करें। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप माने। खैर, एक बात मैंने देखा है, समाज के लोगों में दिव्यांगों के प्रति बड़ी सहानुभूति, बड़ी निष्ठा पैदा हुई है। पहले एक कविता हमने कभी लिखी थी, तो समाज के प्रति, समाज के बर्ताव से जो हम दुखी होते थे, उस पीड़ा को अभिव्यक्त किया था। आज भी बहुत सी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि दिव्यांगों की प्रति, लोगों के प्रति बड़ी उपेक्षात्मक व्यवहार कभी कभी आता है। अधिसंख्य लगभग 60% लोग तो बड़ी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन 30-40% लोग अब भी दिव्यांगों के प्रति उपेक्षा रखते हैं। तो उसी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए आज इस जाड़े के मौसम में आप घर पे जब बैठे हुए हैं, बढ़िया रजाई के बीच में या अलाव के पास, तो आपको एक कविता सुनाने का मन है। और ये कविता कुछ और नहीं, आपके बीच का दर्द है, आपके मन की पीड़ा है, आपके मन की वेदना है। उस वेदना को हम कविताओं में आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप पसंद आए तो हमें बताइएगा। अच्छा, एक बात और है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बढ़वाने का प्रयास करिए। अपने मित्रों से कहिए, अपने साथियों से कहिए कि इस क्वालिटी अच्छी हो रही है। अभी आज रात में सोनी पे अरुणिमा सिन्हा जी का बहुत बढ़िया कौन बनेगा करोड़पति में कार्यक्रम आया था, और उससे पहले हमने अरुणिमा जी का इंटरव्यू दिखाया था। इंटरव्यू देखिए, आपका चैनल भी बहुत बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच रहा है। तो जब पहुंच रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाने में थोड़ा मदद कीजिए। खैर, इन सब बातों के लिए आपके मन की पीड़ा को इन कविताओं में जब व्यक्त करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम अभिव्यक्त शब्दों की रचना आपकी वेदनाओं से चुरा लेते हैं। आपकी वेदना को, आपको मुखरता को, आपके मन की अनुभूतियों को हम काव्य के स्वरों में, शब्दों में सुना करके आपकी पीड़ा को गाने का प्रयास करते हैं। और पीड़ा को गाना भी, वेदना को सुनाना भी एक अपने में अनुभव, अनूठी मिसाल होगी। आप सुनिए जरा। हमारे प्रति क्या क्या बातें लोग कहते हैं, अरे काम करो, कुछ गतिशील रहो, तो उपदेश बहुत देते हैं, सहयोग कुछ नहीं करते। तो आप देखिए, उसी बात को मैंने कहने का प्रयास इन शब्दों में करने किया कि गतिशील रहो, कर्मठ हो तुम, दिव्यांगों से ये कहते हो। गतिशील रहो, कर्मठ हो तुम, दिव्यांगों से ये कहते हो। बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो।
बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। हमारा परिचालन बड़ी सुगमता पूर्वक हो, ऐसा सब लोग नहीं सोचते। दुकानें बनाएंगे तो दिव्यांग नहीं पहुंच सकता, वो ऊंची होगी, सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हम सामने से निकल रहे हों तो उस पर मोटरसाइकिल आगे भिड़ा देंगे, आगे निकलने को, तो बाधाएं बहुत पैदा करते हैं और फिर निष्क्रिय रहते। फिर हमको उपदेश देते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे। इन्हीं पंक्तियों को कहा है कि गतिशील रहो कर्मठ हो तुम, दिव्यांगों से ये कहते हो, बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। घर से जब, अब हमारी पीड़ा देखिए, घर से जब निकले पढ़ने को, हम बैठे बैठे चलते थे। बहुत से हमारे दिव्यांग जब बैठे बैठे घिसिट कर, क्रॉलिंग से घिसिट घिसिट कर चलते हैं तो पढ़ने लेकिन तब भी जाते, उनके जज्बे को देखे। घर से जब निकले पढ़ने को, हम बैठे बैठे चलते थे, सीढ़ियां क्लास के द्वारे थी, बामुश्किल जिस पर चढ़ते थे, सीढ़ियां क्लास के द्वारे थी, बामुश्किल जिस पर चढ़ते थे। गए बड़े स्कूल को जब, ये मेरी अपनी पीड़ा है, इस पीड़ा के अंदर मैं सबकी पीड़ा देख रहा हूँ, सभी दिव्यांगों के। मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत सी चीजें खैर सुगम हो गई हैं, स्कूल भी ऐसे बाधा रहित बने हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय की बात मैं कर रहा हूँ और अब भी है बहुत जगहों पे। गए बड़े स्कूल को जब, पीरियड कक्ष थे अलग अलग, जब अलग केमिस्ट्री का अलग क्लास है, फिजिक्स का अलग क्लास है, इतिहास का अलग क्लास है, हिंदी क्लास अलग है, संस्कृत का क्लास अलग है, उसमें देखिए गए बड़े स्कूल को जब, पीरियड कक्ष थे अलग अलग, सहपाठी पीठ पे लाद लाद, सहपाठी पीठ पे लाद लाद, कक्षा ले जाते पुलक पुलक, कक्षा ले जाते पुलक पुलक। हमारे जो दूसरे साथी थे, जो अच्छे सकलांग मित्र थे हमारे, जो सामान्य व्यक्ति थे, उन लोगों ने बड़ी मदद की, हमको उठा के गोद में ले जाकर के दूसरी कक्षाओं में क्लास में बैठाते थे और हम पढ़ते थे, दूसरी क्लास का अटेंड करते थे। भूमिका कठिन इस जीवन की, दिव्यांगों के जीवन की, भूमिका कठिन इस जीवन की, जिसको प्रियवर तुम सुनते हो, बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो, बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। ये हमारा समाज से प्रश्न है कि बाधाओं को के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। अब आगे देखिए, व्हील चेयर न जा पाती होटल के भी शौचालय में। अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई गया था, मुंबई के होटल में रुका, मैं सब कुछ ऑनलाइन बुक कराया था, लेकिन वहाँ पे इतनी व्यवस्था दिक्कत आ गई, जब इतना छोटा सा कक्ष था कमरे का, उसमें हम रुके, लेकिन शौचालय कक्ष का दरवाजा तो बहुत ही छोटा कि हमारी व्हील चेयर ही नहीं घुस पा रही थी, वो परेशानी हुई। तो उस पर कुछ व्यक्त कर रहा हूँ। बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो, व्हील चेयर न जा पाती होटलों को भी शौचालय में, दुख तो तब होता और अधिक जब ऐसा हो रुग्णालय में, दुख तो तब होता और अधिक जब ऐसा हो रुग्णालय में। हम एक अपने परिजन को अस्पताल देखने गए, वहाँ पे हमें शौचालय का उपयोग करना था, गए तो उसमें भी अस्पताल के अंदर ऐसा, जो प्राइवेट अस्पताल था उसमें भी ऐसा दरवाजा नहीं था जिसके अंदर व्हील चेयर जाती। मैंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की उनके अस्पताल के प्रबंधकों से और मैं उसमें नहीं जा पाया, मुझे बाहर जाकर के खुले में से लघु शंका के लिए जाना पड़ा। तो ये सब बातें होती हैं, तो मैं लिख रहा हूँ उसी बात को व्यक्त करने किया है। दुख तो तब होता और अधिक जब ऐसा हो रुग्णालय में, रुग्णालय माने अस्पताल, छवि ग्रह तक भी न जा पाते,
अब छवि विग्रह इतने सुंदर होते हैं। अब तो खैर इस समय छवि विग्रह बंद है, पिक्चर हॉल बंद है, तो वहाँ पे बैसाखी लगा के अगर कोई व्यक्ति जाए तो फिसल जाए, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, ऊंची फर्स्ट सेकंड मतलब ऊंचाइयों पे हैं तो बड़ा दिक्कत होगी। विकलांगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं, जबकि अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्वीडन, इन सब जगहों पे विकलांगों के लिए अलग से बॉक्स बनाए गए हैं, उनके अंदर जा करके देख सकते हैं। इस प्रकार से होता है, तो हमारे देश में भी होना चाहिए। उसी पे बिंदु पर उठा रहा हूँ दुख तो तब छवि ग्राह तक भी न जा पाते, सीढ़ियां वहां पर की चिढ़ाती हैं। छवि ग्राह तक भी न जा पाते, सीढ़ियां वहां की चिढ़ाती हैं। चिकनी टाइल की फर्शों पर बैसाखी हमें गिराती है, चिकनी टाइल की फर्शों पर बैसाखी हमें गिराती है। दिव्यांगों के शुभ चिंतक बन दिव्यांग हितैषी कहते हो। झूठ मूठ के आप कह रहे हो कि हम बहुत दिव्यांगों के हितैषी हैं, हम विकलांगों को बड़ी पीड़ा समझते हैं। दिव्यांगों के शुभ चिंतक बन दिव्यांग हितैषी कहते हो। बाधाओं के अवरोधों करो, बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो, देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। हमारी पूरे समाज से ये प्रश्न है, ये सब बातें। अब आप देखें बाजार में जब हम जाते हैं दुकान पहुंच ना पाते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन के जमाना हो गया बहुत से, लेकिन हमारे बहुत से दिव्यांग जो इस सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी ये बात है। मैं तब की बात कर रहा हूं जो मेरे ऊपर ये बीत रही थी, अभी मेरे ऊपर नहीं बीत रही है, लेकिन ये पीड़ा अब भी मैं देखता हूं और उस पीड़ा को मैंने सहा है, अनुभव किया है, उसी की वेदना को व्यक्त करता हूँ। बाजार में हम जब जाते हैं दुकान पहुंच ना पाते हैं। व्यस्त सड़क पर खड़े खड़े, व्यस्त सड़क पर खड़े खड़े, दुकान से उससे जब हम रिरियाते हैं। दुकानदार से रिक्वेस्ट करते, भैया हमारी सुन लो। व्यस्त सड़क पर खड़े खड़े, उससे जब हम रिरियाते हैं। बाजार में हम जब जाते हैं दुकान पहुंच ना पाते हैं। व्यस्त सड़क पर खड़े खड़े, उससे जब हम रिरियाते हैं। सब ग्राहकों को वो निपटा कर बेमन से पास में आता है। कीमत से दुगुना लेकर के सामान हमें दे जाता है, सामान हमें दे जाता है। अगर उस सामान को फिर से वापस करें क्वालिटी में, कहें कि ये नहीं, ये तो और मुंह बनाता, फिर कहता दूसरी दुकान चले जाओ। ये पीड़ा भी है। सुविधाएं हमको बहुत मिली। आप लोग बहुत कहा करते हैं कि दिव्यांगों को तो बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत कंसेशन मिल रहा है, बहुत सब कहीं सब आराम है, सब बिल्कुल सब वो है। सुविधाएं हमको बहुत मिली, ये भ्रम फैलाते रहते हो। बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो, देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। लेकिन इसके बावजूद आगे देखे, हम इच्छा शक्ति के व्रतधारी पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। कल अरुणिमा जी का आपने कौन बनेगा करोड़पति पे देखा होगा, उसने किस तरीके से बताया, उसी बात को हमने इस बात पे कहा। हम इच्छा शक्ति के व्रतधारी पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। दिव्यांग अरुणिमा के जैसे गिरि पर झंडा लहराते हैं, गिरि पर झंडा लहराते हैं। हम क्या कहते हैं, बाधाओं तुम्हें चुनौती है, बाधाओं तुम्हें चुनौती है। हम नहीं किसी से डरते हैं, हम नहीं किसी से डरते हैं। हम भी हैं तुम्हारे ही घर के, इसलिए तुम्ही से कहते हैं। हम अपने सकलांग अभिभावकों से, भाइयों से, मित्रों से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, हम भी हैं तुम्हारे ही घर के, इसलिए तुम्ही से कहते हैं। सरकारें तो कुछ करती हैं, सोचो क्या तुम कर सकते हो।
सरकारें तो कुछ करती हैं, सोचो क्या तुम कर सकते हो। बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। बाधाओं के अवरोधों को देकर क्यों निष्क्रिय रहते हो। मित्रों, ये कविता आपको कैसे लगी, अपनी विचारों से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता दिलाने का प्रयास करें। यही मेरी प्रार्थना है। ये आपका अपना चैनल है मित्रों, चाहे सकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे दिव्यांगों के हितैषी हो, चाहे अभिभावक हो, सबके लिए ये आवश्यक है कि समाज में एक दिव्यांगों के प्रति जागरूक माहौल बने। इसलिए ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रसारित करने का और इसको सब्सक्राइब करवा करके आगे ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार मित्रों, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।